ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB ये नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो देश में नागर विमान दुर्घटना और गंभीर घटनाओं के जांच के लिए जिम्मेदार है। विमान नियम 2017 के नियम 3 के अंतर्गत इसका एकमात्र उद्देश्य भावी दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकना है, दोष या दायित्व का बंटवारा करना नहीं है। The Supreme Court has issued notice to state government on petitions challenging the directive to install QR codes on eateries. भोजनालय पर QR कोड लगाने के निर्देश को चुनौती देने वाला याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को नोटिस जारी किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश को। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसके अंतर्गत कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालय को मालिक की पहचान बताने वाले QR कोड प्रदर्शित करने होंगे। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के निर्देशों पर पहले दी गई रोक के बाद की गई है। How many medals did Indian student win at the 57th International Chemistry Champion in Dubai? दुबई में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 4। दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत है। स्वर्ण पदक विजेता देवेश पंकज भैया महाराष्ट्र से और संदीप पुची तेलंगाना से। इस आयोजन में 5 पर्यवेक्षक देशों सहित 90 देशों के 354 छात्रों ने भाग लिया। भारत यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इजराइल के साथ कुल मिलाकर 6ठे स्थान पर रहा। AIMS along with whom unveiled India's first indigenous low-cost carbon fiber prosthesis LED। एम्स ने किसके साथ भारत के पहले स्वदेशी कम लागत वाले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया? तो ये किया है DRDO के साथ। DRDO और एम्स बीबीनगर ने भारत के पहले कार्बन फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण किया। इसका नाम ADIDOC है। एम्स DRDL स्वदेशी रूप से विकसित अनुकूलित कार्बन फुट प्रोस्थेसिस का संक्षिप्त रूप है। एम्स बीबीनगर ने लॉन्च किया है। उच्च सुरक्षा कारक के साथ 125 किलोग्राम तक भार संभालने के लिए बायोमैकेनिकल रूप से परीक्षण किया गया है। ADIDOC का मूल्य 20,000 से कम है, जिससे बेहद किफायती है। Who will inaugurate the Prime Minister दिव्यांग सेंटर इन बदायूं? बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये करेंगे, तो कौन सा करेंगे? तो ये 75 करेंगे। और ये केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा इसका उद्घाटन करेंगे और 75वें PMDK का उद्घाटन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर दिव्यांग केंद्र उत्तर प्रदेश के बदायूं में खुलेगा। ये केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करेगा। ADPIP योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। PMDK मूल्यांकन परामर्श और देखभाल के बाद सेवाएं प्रदान की जाएंगी। Who inaugurate India's second longest cable-stayed सिंदूर ब्रिज इन कर्नाटक? किसने कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे
केबल स्टेड संगरूर पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री ने। नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का उद्घाटन किया। सिंदूर पुल 2.44 किलोमीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। शिवमोगा जिले में सागर और मारकुटिका के बीच में स्थित है और 470 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। ये पुल शरावती बैकवाटर को पार करता है। इस पुल का नाम देवी चौदेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया है। इससे सिंदूर के चौदेश्वरी मंदिर तक पहुंच आसान हो जाएगी। NCC has completed how many years of service, leadership and youth training? NCC ने सेवा नेतृत्व और युवा प्रशिक्षण के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये किए हैं 77 वर्ष पूरे। NCC ने 15 जुलाई 1948 को अपने उद्घाटन के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी स्थापना युवाओं में चरित्र, सेवा और नेतृत्व क्षमता का निर्माण करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य रक्षा हितों को प्रोत्साहित करना और एक प्रशिक्षित युवा रिजर्व बनाना है। ये स्वतंत्रता के बाद 16 अप्रैल 1948 को NCC अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया। NCC का गर्ल्स डिवीजन जुलाई 1949 में शुरू हुआ था। NCC रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। In which state India's first digital nomad village was inaugurated? किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल घुमंत गांव का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया सिक्किम। भारत के पहले डिजिटल घुमंत गांव का उद्घाटन सिक्किम के याकटेन में किया गया। पाकयोग जिले में स्थित है और ये पहल दूरस्थ कार्य जीवन को बढ़ावा देती है। ये परियोजना काकयोंग प्रशासन और सर्वहिताय NGO का एक संयुक्त प्रयास है। नोमड सिक्किम नामक इस पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंत लोगों को आकर्षित करना है। ये पहल स्थायी पर्यटन और स्थायी आजीविकाओं को बढ़ावा देती है। At what age did Punjab great मैराथन रनर फौजा सिंह डाई? भारत के महान मैराथन धावक फौजा सिंह की मौत कितने वर्ष की आयु में हुई? तो ये हुई 114 वर्ष की आयु में। जालंधर के मैराथन के दिग्गज फौजा सिंह का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को पंजाब में हुआ। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहली मैराथन दौड़ 2000 में लंदन मैराथन में भाग लिया। लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में 9 मैराथन पूरी की। 2004 एथेंस और 2012 लंदन ओलंपिक में मशाल वाहक रहे। मोहम्मद अली और डेविड बेकहम के साथ एक विज्ञापन अभियान में शामिल हुए। Who will win the under-18 boys title in Junior National Rugby Sevens 2025? किसने जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 2025 में अंडर-18 बालक वर्ग का खिताब जीता? तो ये जीता है बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में अंडर-18 बालक वर्ग का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में गत विजेता ओडिशा को 17-15 से हराया। ये मैच देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। इस जीत के साथ बिहार ने अंडर-18 बालिका वर्ग का खिताब भी जीत लिया। शीर्ष 4 में है बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली। खेलो इंडिया 2025 के समान है। अंशी सोजन won which medal in long jump at लिग्नानो मीट इन इटली? एनसी सीजन ने इटली में लिग्नानो मीट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। एनसी सोजन ने लिग्नानो मीटिंग में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। ये आयोजन विश्व एथलेटिक्स
कॉन्टिनेंटल टूर काश्य प्रतियोगिता है। इस स्पर्धा का आयोजन इटली में किया गया। एनसी का सर्वश्रेष्ठ छलांग 6.36 मीटर थी, जो उन्होंने अपने चौथे प्रयास में हासिल की। डेल्टा एमिडजोसकी ने 6.47 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। डैनियल नोल्टे ने 6.44 मीटर के साथ रजत पदक जीता। How many millions dollars did the Pentagon sign an AI deal with XAI? पेंटागन ने XAI के साथ कितने मिलियन डॉलर का AI सौदा किया है? तो ये 200 मिलियन डॉलर का। पेंटागन ने एलन मस्क की AI कंपनी XAI के साथ 20 करोड़ का समझौता किया है। 200 करोड़ डॉलर का समझौता किया है। ये समझौता XAI के ग्रोक फॉर गवर्नेंस कार्यक्रम का हिस्सा है। एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए ग्रोक 4 का उपयोग कर सकेगी। ग्रोक का एक कम फिल्टर वाला चैटबॉट माना जाता है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य AI टूल्स का उपयोग करके सैन्य अभियानों का आधुनिकीकरण करना है। ग्रोक का एक्स में एकीकृत किया गया, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो एक मनाया गया है 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। पहली बार 2015 में मनाया गया। इसका उद्देश्य है युवाओं में रोजगार, बेहतर काम और उद्यमिता के लिए कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालना। 2025 में WISD की 10वीं वर्षगांठ है और इसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। For which time India participated in Australia's Talisman Sabre military exercise? भारत कौन सी बार ऑस्ट्रेलिया के टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास में शामिल होगा? तो ये होगा पहली बार। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेबर में भाग लिया। ये अभ्यास 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू किया गया। 2025 में इसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक कर्मी शामिल होंगे। मलेशिया और वियतनाम पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय, ये अभी समय शिकागो 1944 द्वारा शासित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, जो 193 सदस्य देशों वाला एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, वैश्विक हवाई सुरक्षा के लिए तकनीकी मानकों की देखरेख करता है। शिकागो अभिकरण के अनुलग्न 13 में विमान दुर्घटना की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का विवरण दिया गया है। फिर है हरित क्रांति, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के तत्कालिक प्रशासक विलियम S. गोर ने दिया था। भारत में उच्च उपज वाले चावल और गेहूं की किस्मों, सिंचाई विस्तार और गहन रासायनिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ है।